नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में हमारा विषय हिंदी है और हम हमारी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसके हम पद्य भाग काव्य खंड में हम पाठ कर रहे थे, जिसमें हमने पिछला ललित पाठ पूर्ण किया था। आज हमारा रसखान पाठ है और हम रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में आज हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, रसखान जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। और सबसे विशेष बात जो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली आती है वो है कि ये एक मुस्लिम कृष्ण भक्त हैं। क्या है? मुस्लिम कृष्ण भक्त हैं। प्यारे बच्चों, ये अपने धर्म मुस्लिम धर्म के होते हुए भी भगवान कृष्ण के प्रति इनका इतना अगाध प्रेम हो गया था कि इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर क्या भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली ब्रजभूमि में आ गए थे। हम जीवन की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा आता है जन्म, जो कि 1548 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों, इनके जन्म स्थान के बारे में विशेषतः ध्यान नहीं है निश्चित स्थान कौन सा है, परंतु ये माना जाता है कि ये दिल्ली के पास रहने वाले थे और ये अपने आप को क्या है बादशाह वंश का मानते थे। अर्थात ये दिल्ली में किसी बादशाह किसी राज परिवार से संबंध इनका था, ऐसा इनके सवैयों में हमें देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। इनका जो मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम। इनकी जाति पठान है, ये पठान थे मूलतः, और इनके गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ, इनके गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ थे, जो कि भगवान कृष्ण के उपासक थे। और इनके पिता श्री वल्लभाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं। उनके काव्य में भी हमें भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी और विट्ठललाल जी उनके उत्तराधिकारी थे। तो रसखान जी का परिचय गोस्वामी विट्ठललाल जी से होता है और रसखान जी भगवान कृष्ण के उपासक थे और इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से क्या कर ली, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। दीक्षा लेकर के वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित हो गए, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लग गए। प्यारे बच्चों, इनके जीवन के बारे में ऐसा ज्ञात होता है कि ये क्या हैं कि मूलतः सरदार है, पठान हैं और मुस्लिम वंश के हैं। इन्होंने कोई दिल्ली में अपने समय कोई एक कदर क्रांति देखी थी और उस क्रांति के फलस्वरूप ये वहाँ से आ गए थे और भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान सुनकर के इनका इतना अगाध उनसे प्रेम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भक्ति पर ही मुग्ध नहीं हुए, बल्कि भगवान कृष्ण की भक्ति मुग्ध होकर के इन्होंने एक हिंदू जो गुरु थे गोस्वामी विट्ठललाल जी से दीक्षा भी ग्रहण कर ली। वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित हो गए और इनके सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति पर ही अनन्य अनुराग नहीं था, उनके साथ साथ भगवान कृष्ण की जो ब्रजभूमि थी उसके प्रति भी इनका अनन्य अनुराग, इनका प्रेम व्यक्त हुआ है। इन्होंने अपने काव्य के अंदर रूप माधुरी, भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन, उनके माधुर्य का वर्णन, ब्रजभूमि की महिमा के साथ साथ में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन भी हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, हम इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी पहली कृति जो आती है वो है सुजान रसखान। सुजान रसखान। प्यारे बच्चों, इस कृति में कुल 214 छंद हैं और 214 जो छंद हैं वे छंद कौन से हैं क्रमशः वो हैं 181 इनके सवैया हैं, 17 कवित है, 12 दोहे
और 4 सोरठे इनके इस 214 छंदों के अंदर हैं। इस सुजान रसखान में भक्ति, प्रेम, भगवान कृष्ण और राधा जी की लीलाओं का वर्णन, ब्रज भूमि का वर्णन, ब्रज पे जो भूमि पर जो लीलाएं की, जो उनके बांसुरी की जो लीला है, बंशी की मोहिनी है, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर सरस भाषा के अंदर हमें यहाँ पर इनकी रचना देखने को मिलता है। इनकी जो दूसरी रचना है वो है प्रेम वाटिका। ये जो प्रेम वाटिका है इसमें कुल 53 दोहों की यह क्या है, एक लघु कृति है, एक छोटी रचना है इनकी। प्यारे बच्चों, इस प्रेम वाटिका में 53 दोहों की एक छोटी कृति है ये, और इस कृति में भगवान राधा और कृष्ण को प्रेमोद्यान का माली मान करके प्रेम के गूढ़ और सूक्ष्म तत्वों का यहाँ पर इस 53 दोहों में हमें निरीक्षण मिलता है। भगवान राधा कृष्ण को प्रेम के उद्यान का माली मान करके उनके प्रेम तत्वों का जो निरूपण है वो इस प्रेम वाटिका के अंदर हमें मिलता है। इनकी अगली कृति है अष्टयाम। प्यारे बच्चों, यह जो अष्टयाम कृति है, इस कृति के अंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रातः काल से लेकर के रात्रि शयन तक की, अर्थात जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत की जितनी भी 8 पहर में जो ये क्रियाएं करते हैं, जो दिनचर्या है, उसका वर्णन हमें इस रचना के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, कृष्ण जी की दिनचर्या का वर्णन, दिनचर्या का वर्णन। इनकी चौथी रचना जो है वो है दान लीला। प्यारे बच्चों, यह जो दान लीला है यह 11 छंदों की लघु कृति है। यह एक खंड काव्य है छोटा सा, और इसमें राधा और कृष्ण के जी का क्या है, संवाद वार्तालाप जो है वो यहाँ पर इन 11 छंदों के अंदर इस रचना के अंदर हमें देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इनकी इन रचनाओं के आधार पर अगर हम इनके काव्य की बात करें, काव्य सौंदर्य की बात करते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि ये भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक हैं, और इनकी ब्रजभूमि में भी उतनी ही क्या है, इनका प्रेम है। और इन्होंने तो अपने सवैये में भी ये बात कही है कि मनुष्य का जन्म अगर मुझे मिलता है तो मैं ब्रजभूमि पर ही हूँ, मानुष्यो तो वही रसगानी सवैया लिखा, जो हमारे पाठ्य पुस्तक पर भी संकलित है, जिसकी हम व्याख्या अगली कक्षा में करेंगे। प्यारे बच्चों, इन्होंने ये अपने जो काव्य रचनाएँ हैं उनमें ये सवैया छंद के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है, और इनका सवैया छंद क्या है, बहुत ही सिद्ध छंद है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में सवैया छंद के अंदर भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाले, सवैया छंद में कृष्ण लीला का जो गान करने वाले हैं, गान करने वाले ये प्रथम कवि माने गए हैं। इससे पूर्व वे हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाले कवि तो मिले हैं, परंतु वे कोई दोहे में, कोई सोरठे में, कोई पदों में गायन करता है, परंतु सवैया छंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान सिर्फ और सिर्फ हमें इन्हीं की रचनाओं में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इनके काव्य में प्रेम की तन्मयता हमें दिखाई देती है, भावविवलता है, और आसक्ति का उल्लास के साथ साथ में इनकी जो भाषा का जो सौंदर्य है, भाषा की मार्मिकता है, इनका जो शब्द चयन है बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। प्यारे बच्चों, इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। जिस भाषा में इन्होंने लेखन किया वो है ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा में इनका जो शब्द चयन है वो बहुत ही सटीक है, और शब्दों के चयन के साथ में हमें बड़ी सरसता, कोमलता, प्रवाहमयता इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। और इसके कारण हमें ज्ञात होता है कि इनके काव्य में कहीं भी शब्दों का आडंबर दिखावा नहीं है। शब्दों का चयन
इस प्रकार नहीं किया गया कि मुझे अपने काव्य को बहुत सुंदर श्रेष्ठ बनाना है, बल्कि जो भाव उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से उमड़े उनको बड़ी सरल सरस सहज प्रवाहमयी भाषा के रूप में इन्होंने ब्रज भाषा में उसको लिखा। तो हमें यहाँ ज्ञात होता है कि इनके काव्य में जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं है। हम बात करें इनके छंद की तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, छंद सवैया इनका प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले ये प्रथम क्या हैं, कवि हैं। रसखान जी का जो सवैया छंद है वो कितना ही सरस सहज और प्रवाह में है, उतना हिंदी के किसी भी अन्य कवि ने ऐसे सवैये छंद क्या नहीं किए, लिखे नहीं हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर देख ही चुके हैं, कवित्व भी इन्होंने लिखे हैं और दोहे भी इनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं, परंतु इनका जो सवैया है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम इनके काव्य में गुण की बात करें तो गुण माधुर्य गुण अर्थात मधुरता का जहाँ पर हमें आभास हो, और प्रसाद अर्थात हमें उसे पढ़ते ही उसके अर्थ को क्या हो जाए, ग्रहण कर ले। हम इनके काव्य में अगर अलंकार की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इनके काव्य में इन्होंने अलंकारों पर कहीं भी जोर नहीं दिया, अपनी भाषा को अलंकृत करने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि जो अलंकार आए हैं वे सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्वाभाविक रूप में आ गए हैं। और उन स्वाभाविक रूप में भी अगर हम देखें तो अनुप्रास और यमक अलंकार इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम इनके जीवन परिचय को अगर हम देखें तो हमें ज्ञात होता है कि ये भावुक और सहृदय कवि है। ये भक्त और कवि तो हैं, परंतु इससे भी पहले ये क्या हैं, भावुक सहृदय कवि हैं। इनके प्रेम की जो उष्मा है, प्रेम के ताप से ये विगलित होकर के इनके विविध जो रूप हैं अर्थात इनके जो भाव हैं वो हमें सवियों के रूप में देखने को मिलते हैं। और इसी एकांतिक प्रेम के कारण ही ये सचमुच रस खान जो हैं, रस की खान के रूप में सिद्ध होते हैं। इनका जो प्रेम है वो क्या होता है, विगलित अर्थात इनके प्रेम में एक भावों से ये भर जाते हैं, और उस भावों के भरे होने के कारण जो प्रेम के कारण इस ब्रज भाषा की सौंदर्यता पाकर के ब्रज भाषा के शब्दों का चयन उनके हृदय में स्वतः होता है, और जो काव्य का सृजन होता है वह काव्य सृजन रस खान ही है अर्थात रस की खान ही है। प्यारे बच्चों, इनके काव्य में हमें उल्लास मिलता है, मादकता मिलती है और उत्कंठता मिलती है। इन तीनों का संयोग, प्रसन्नता है काव्य में मदहोशी है, और काव्य में हमें क्या है, बेचैनी है, जिज्ञासा है, और ये किसी भी भक्त और कवि से ज़्यादा एक भावुक व्यक्ति के, एक सहृदय व्यक्ति के जीवन में हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारे रसखान का क्या है, जीवन है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हमारा रसखान जी का क्या है, जीवन परिचय है। इनका जन्म 1548 दिल्ली के पास हुआ के रहने वाले हैं। 1628 में इनकी मृत्यु हुई। शहीद इनका नाम, पठान इनकी जाति, गोस्वामी विठलनाथ गुरु, वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित हो गए। 4 रचनाएं हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम दान लीला। सवैये छंद के लिए प्रसिद्ध है, मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि हैं और कृष्ण लीलाओं का गान करने वाले सवैया छंद में पहले कवि माने गए हैं। ब्रजभाषा है, सवैया कवि तो दोहे छंद लिखते हैं। माधुर्य प्रसाद गुण इनका विशेष है। अलंकार, अनुप्रास और यमक इनमें लिखा है इन्होंने। और इस प्रकार यह हमारे रसखान जी का जीवन परिचय है। अगली कक्षा में हम रसखान जी के जो सवैये हैं उनकी व्याख्या सहित मिलेंगे। आज के कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।